Find the locus of the middle point of chord of an ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 which are drawn through the positive end of the minor axis. Now सबसे पहले क्या होगा, ये हमारा सबसे पहले हम एक इलिप्स ड्रॉ करते हैं. तो लेट्स से दिस इज अवर इलिप्स. और अगर y की माइनर एक्सिस है तो y एक्सिस तो क्या हो जाएगा, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0, b. और हमें गिवन है कि जो भी कॉर्ड है वो क्या है, माइनर एक्सिस के किसी पॉइंट से पास कर रही है. तो लेट्स से वो 0, b से पास करेगी. अब सर्कल इस इलिप्स पे कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a cos थीटा, b sin थीटा के इक्वल होंगे. अब कोई भी लाइन जो इन दोनों से पॉइंट से पास करती है उसका मिड पॉइंट क्या होगा, लेट्स से मिड पॉइंट h के इक्वल है. लेट्स से अगर मैंने उस पॉइंट को p बोल दिया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये p के कोऑर्डिनेट्स है और ये पॉइंट p है. हमें उस इक्वेशन किसकी बतानी है, हमें इसकी इक्वेशन बतानी है, ये p और 0, b से पास करने वाली लाइन के मिड पॉइंट की. तो लेट्स से उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है h, k. तो h किसके इक्वल हो जाएगा, h इज इक्वल टू a cos थीटा बाय 2. एंड सिमिलरली k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी b sin थीटा प्लस b बाय 2, क्योंकि क्या है x1 प्लस x2 बाय 2 प्लस y1 प्लस y2 बाय 2 ये मिड पॉइंट होता है. तो b प्लस b sin थीटा बाय 2. तो अगर मैं यहाँ से cos थीटा की वैल्यू लिखूँ तो क्या हो जाएगा, cos थीटा is equal to 2 times of h by a. एंड सिमिलरली sin थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, sin थीटा is equal to 2k minus b by b. तो अब दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा मैं. तो इस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई, इट इज इक्वल टू 4h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ k माइनस b होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. नाउ अब वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे, ये वैल्यू हो जाएगी सिंप्लीफाई करने पे 4h और k को हम क्या कर सकते हैं, x और y से रिप्लेस कर सकते हैं लोकस निकालने के लिए. तो 4x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2y माइनस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अब ये लोकस कब आया है, जब हमने y एक्सिस को माइनर एक्सिस कंसीडर किया है. अगर x एक्सिस माइनर एक्सिस होती तो क्या होता, थोड़ा सा इसमें क्या होता, b की जगह क्या आ जाता, यहाँ पे जैसी इक्वेशन हमारी क्या बनी, यहाँ पे b प्लस b साइन थीटा बनी है, तब उस केस में क्या होता, a प्लस a cos थीटा बाई 2 h होता और k क्या होता, b साइन थीटा बाई 2. तो बस इतना सही डिफरेंस होता. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.